क्लास शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारी मैथमेटिक्स की फ़र्स्ट क्लास है और क्लास ग्रेड 6, 7 और 8 हमारा जो टॉपिक है सेट्स है। यूनिट 1 जो है वो सेट्स है 6, 7, 8 दिनों में। प्रीवियसली आपने जो है सेट्स अगर 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भूल गए होंगे और ये आपकी एप्लीकेबल 9th और 10th में भी है। तो गोया ये 5 क्लासेस में जो है ये सेट्स से ही हमारी जो मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हो रही है। तो ये जो है सेट्स होता क्या है और मैथमेटिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस यूनिट में हम करेंगे और इसकी कितनी फॉर्म होती हैं। सेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों ने जो है समझना चाहिए कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कोई भी कलेक्शंस जो है किसी, अगर नंबर्स की हम बात करें, नेचुरल नंबर का सेट तो 1, 2, 3, 4 ये ऑनवर्ड, ये एक नेचुरल नंबर का सेट्स हैं। सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देख लें, A to Z जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है, यानी एनीथिंग विच इज़ इंक्लूड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस सेट्स में इंक्लूड हो जाएगी। इसी तरह नेचुरल नंबर्स का सेट है, होल नंबर का सेट से स्टार्ट फ्रॉम 0। ये जो है सेट्स की इसकी डेफिनेशन दोबारा इसको कर लें कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें यूनिफॉर्म का सेट है तो यूनिफॉर्म में अगर गर्ल्स यूनिफॉर्म है तो उसमें उनका जो स्कार्फ है, उनकी शर्ट है, ट्राउज़र है, मोनोग्राम है, जो चीज़ें जो हैं, अगर कोई रिबन है उसके साथ तो रिबन भी इंक्लूड है। शूज़ हैं, ब्लैक शूज़ हैं, वाइट सॉक्स हैं, बॉयज़ में टाई है, जैकेट है अगर विंटर में है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेट्स में इंक्लूड हो जाएंगी। इस तरह एक डिनर सेट होता है, डिनर सेट में एनीथिंग विच इज़ बिलोंग्स टू द डिनर्स, जो भी यूटेंसिल्स और जो है बर्तन इस्तेमाल होते हैं डिनर में, वो सारे जो है डिनर सेट में हो जाते हैं। ज्वेलरी सेट क्या होता है, उसमें आपके नेकलेस भी आ जाएगा, उसमें ईयरिंग्स भी आ जाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें सेट्स होती हैं। दूसरी चीज़ है आपकी एलिमेंट ऑफ सेट का, ईच ऑब्जेक्ट और नंबर इन अ सेट नोन एज एलिमेंट। जो भी सेट्स के अंदर मौजूद है वो उसका एलिमेंट है, यानी एनीथिंग विच इज़ बिलोंग्स टू द सेट्स वो इसका एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाउल्स का सेट है, E-A-E-I-O-U, ये वाउल्स का सेट है। तो ये जो A-E-I-O-U हैं इसके मेंबर्स हैं, ये एलिमेंट हैं। एनीथिंग विच इज़ बिलोंग्स टू द सेट वो इसके एलिमेंट और मेंबर हैं, ठीक है। इसी तरह अगर नेचुरल नंबर का सेट्स है तो वो उस नेचुरल नंबर्स में जो भी नंबर्स आते हैं और जो उसमें डिफाइंड किए हुए हैं वो उसके जो है एलिमेंट और मेंबर कहलाते हैं। इधर देख लें, द सिंबल ऑफ बिलोंग इज़ यूज टू शो द पर्टिकुलर एलिमेंट और बिलोंग टू द सेट और इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल, टू शो दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ वावल्स A-E-I-O-U। On the contrary, if we want to show that is not an element of the set of vowel, we write it. अगर वो उसमें नहीं है तो वो उसके बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वावल्स में बी नहीं आता तो वो उसमें बिलोंग्स नहीं करता। इसी तरह नेचुरल नंबर का सेट है, अगर वो 0 है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। इसी तरह हम कर रहे हैं इवन नंबर का सेट, तो 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है, लेकिन अगर इसमें 3 आ जाएगा तो वो उसमें बिलोंग्स नहीं कर सकता। वो पर्टिकुलर उसमें बिलोंगिंग उसकी होनी चाहिए, फिर वो उसका एलिमेंट और मेंबर होगा, ठीक है। अब सेट्स जो है किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट आर जनरली रिटन इन 2 वेज, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और जिसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और एक है टेबुलर फॉर्म। लेटर ऑन आप जो है इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म भी करेंगे, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है या लेटर ऑन, लेकिन पहले आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल A एक सेट है, सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑफ ऑड नंबर। सिंगल डिजिट ऑफ ऑड नंबर इज मीन 1, 3, 5, 7, 9, ये सिंगल डिजिट ऑफ। सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, यानी 12 किस टेबल में आ सकता है। जैसे 2 के टेबल में आता है, 3 में, 4 में, 6 में और 12 खुद में, ये उसके फैक्टर हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल यानी उनका टेबल, 3 खुद है, 6, 9, 12 एंड 15, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स में किस तरह डिस्क्राइब करना है।
इस तरह टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, ये जो लिखा गया है ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म। याद रखिएगा कि टेबुलर फॉर्म जो है हमेशा जो है कर्ली ब्रैकेट इस तरह। अब आप लोगों को ब्रैकेट नहीं आता बनाना तो इसको इस तरह 7 बनाएं, हमारे उस्ताद हमें इस तरह बताते थे, वरना तो इसको कर्ली ब्रैकेट तेज़ी से बनाएं। अब जब बाद लोगों से ब्रैकेट्स ऐसे बनेंगे इस तरह नहीं बनाएं, 7 बनाएं छोटा और इसको इस तरह पहले प्रैक्टिस करें, कर्ली ब्रैकेट बनाएं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। जल्द में ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाएं, ये रॉन्ग मेथड है। इन टेबुलर फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड ये देखिए कॉमास से इसको सेपरेट किया हुआ है 1 3 5 7 और इसको ब्रैकेट्स में आपने इंक्लोज करना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। द सेट गिवन अबव द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म। ये मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई थी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी थी, यहाँ पे इसमें इन्होंने डिस्क्राइब की। ये देखिए ये टेबुलर फॉर्म है। सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 यहाँ पे मैंने लिख दिया गया था, ठीक है। ये मेंबर और ये सेट्स आपके हो चुके हैं। ये आपकी जो है पहली जो ग्रेड 6 के जो है स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, इसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन दोबारा जो है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं 6 7 8 सेट्स की जो है इनिशियली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, हाउ टू डिस्क्राइब द सेट और सेट होता क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने जो है सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट्स है। कोई आपने हमारे यहाँ जो नोट्स चल रहे हैं, जो करेंसी नोट हैं, उसका सेट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है, इसी तरह जो है 20 का आता है, 50 रुपीज़ का है, और 100 है, फिर 500 है, 1000 है, 5000 तक ये हमारे सेट हो सकते हैं। इसी तरह जो है सेट्स ऑफ ये जो है हमने वीक का सेट बना था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये वेल डिफाइंड है सेट्स ऑफ आपने वीक बनाना है, वीक डेज़ में। अब लाजमी बात है 7 डेज़ के अलावा तो वीक नहीं होता। इसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स है, इसके अलावा 27 नहीं होंगे, ठीक है। एक और सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर ए, वो खाली सेट होगा, इस तरह रखते हैं, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो याद रखिएगा अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट वो एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। आज की क्लास में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो हमने वो किए हैं कि सेट की डेफिनेशन हमने की है। इस तरह क्लास एक्टिविटी में आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपने सबने करनी है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्या कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस हैं। इस तरह वाउल्स का सेट है, सिंबल ऑफ 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑपरेशंस जो दी हुई हैं उसमें क्या, द सेट ऑफ 5 प्रेयर्स ऑफ मुस्लिम, ये आपने बनाना है, जिसमें फजर, दोहर, असर, मगरिब, इशा ये हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और इसको पहले जो है अपनी रफ़ कॉपी में लिख लें। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ये जो सेट्स की इनिशियल जो थ्योरी है, ये आपके पास जो ग्रेड 6 7 8 ये सिमिलर है, तो काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम सेपरेटली जो है क्लास वाइज उसकी एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेड 6 7 और 8 की जो यूनिट 1 है वो सेट से स्टार्ट हो रहा है। सी यू लेटर।